नमस्ते। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 5, जिसमें जो पहली कहानी है वह है द 100 ड्रेसेस, यानी कि 100 कपड़े। ये कहानी लिखी है एलेनोर एस्टेस ने। तो पहले हम इस लेखिका के बारे में जान लेते हैं। एलेनोर एस्टेस एक अमेरिकी बच्चों की लेखक और बच्चों की लाइब्रेरियन थी। तो एलेनोर एस्टेस अमेरिकी बच्चों के लिए लिखती थी और वह पुस्तकालय में काम भी करती थी, यानी कि वह एक लाइब्रेरियन थी। उनकी पुस्तक जिंजर पाई, जिसके लिए उन्होंने चित्र भी बनाए, ने न्यूबेरी मेडल जीता। उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी थी, एक कहानी लिखी थी जिंजर पाई, वह उसमें उन्होंने चित्र भी बनाए थे बच्चों के लिए, जिसकी वजह से उसे न्यूबेरी मेडल मिला था। उनकी 3 पुस्तकें न्यूबेरी ऑनर विनर्स थी और एक को लुइस कैरल शेल्फ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि एलेनोर एस्टेस बहुत ही जानी मानी एक लेखिका थी, क्योंकि उनकी 3 पुस्तकें जो थी वह न्यूबेरी ऑनर विनर्स रह चुकी हैं, यानी कि वह जीत चुकी हैं 3 न्यूबेरी ऑनर्स, और एक उनकी पुस्तक लुइस कैरल शेल्फ अवार्ड भी जीत चुकी है। एस्टेस की किताबें 1900 की शुरुआत में छोटे शहर कनेटिकट में उनके जीवन पर आधारित थी। तो 1900 में जो वो किताबें लिखती थी, तो वह कहीं ना कहीं कनेटिकट में जैसा उनका जिंदगी उनकी बीती है, जैसे उनका जीवन रहा है, वह उसी के बारे में अपनी किताबों में और अपनी कहानियों में भी लिखती थी। अब हम बात करते हैं कि इस कहानी का विषय क्या है। तो ये जो कहानी है द 100 ड्रेसेस, 100 कपड़े, उसमें वांडा पेट्रोन्स्की नाम की एक मासूम लड़की और स्कूल में बदमाशी के उसके अनुभव के बारे में है ये कहानी। तो वांडा पेट्रोन्स्की यानी कि मुख्य कैरेक्टर है इस कहानी का, और वह एक बहुत ही मासूम लड़की है जो कि और उसके साथ स्कूल में अच्छे से व्यवहार नहीं किया जाता है। तो उसके इस अनुभव के बारे में है। पेगी और मैडी 2 दोस्त हैं जो नियमित रूप से वांडा को चुनते हैं। उससे पूछते हैं कि उसके पास कितने कपड़े हैं, जिस पर वांडा, जो गरीब है, हमेशा जवाब देती है 100 कपड़े। तो पेगी और मैडी ये 2 दोस्त हैं वांडा के, और वे हमेशा वांडा से ये पूछते हैं कि उसके पास कितने कपड़े हैं, यानी कि वे हमेशा वांडा का मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वांडा गरीब है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, उसके पास इतने कपड़े नहीं है। लेकिन जब भी पेगी और मैडी उससे पूछते हैं कि उसके पास कितने कपड़े हैं, तो वह हमेशा कहती है कि उसके पास 100 कपड़े हैं। इसलिए इस कहानी का नाम है द 100 ड्रेसेस, यानी कि 100 कपड़े। लड़कियों द्वारा वांडा को बार बार धमकाया जाता है, हालांकि लड़कियों को यह उस तरह से नहीं दिखता। तो जो लड़कियां हैं, जैसे कि अगर आप पेगी और मैडी को ही ले लें, तो ये बार बार वांडा का मजाक उड़ाती हैं, उसे परेशान करती हैं, उसे धमकाती हैं, पर उन्हें नहीं लगता, उन लड़कियों को नहीं लगता है कि वह कुछ भी गलत कर रही हैं। वह इस नजरिए से उस चीज को नहीं देखती है कि वह वांडा को धमका रही है, जब तक कि एक दिन वह स्कूल जाना बंद कर देती है। तो यह चीज वो तब तक महसूस नहीं करते कि वह वांडा के साथ कितना गलत कर रहे हैं, जब तक वह एक दिन स्कूल जाना ही बंद कर देती है। वांडा की कलात्मक प्रतिभा का पता चलने पर ही बच्चे वांडा को विस्मय और प्रशंसा से देखने लगते हैं। तो बाद में जाकर इस कहानी में जब वांडा की कलात्मक प्रतिभा, यानी कि उसकी जो कला है, जो उसका एक कला का हुनर है, जब सबको उसका पता चलता है, तब बच्चे वांडा को बहुत ही विस्मय, यानी कि बहुत ही आश्चर्यचकित होकर वह बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और प्रशंसा, यानी कि उसकी तारीफ करने लगते हैं और उसे एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। टुडे मंडे,
वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज मंडे है, यानी कि हमें बताया जा रहा है कि आज का दिन मंडे है, यानी कि सोमवार है। और वांडा पेट्रोन्स्की जो है वो अपनी सीट पर नहीं है, यानी कि कक्षा में वह जहाँ बैठती है वहां पर नहीं बैठी है। बट nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. पर किसी ने भी, nobody मतलब किसी ने भी, पेगी और मैडलिन ने भी, जिन्होंने जो इसका वांडा का इतना मजाक उड़ाते थे, किसी ने भी उसकी एब्सेंस यानी कि उसकी खामी महसूस नहीं करी। किसी ने भी ये नहीं देखा कि वांडा कक्षा में नहीं आई है, आज स्कूल नहीं आई है। Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 30. तो रूम 13 यानी कि जो कक्षा 13 है, वांडा उसमें आखिरी सीट पर, लास्ट सीट यानी कि वह उसमें आखिरी सीट पर, आखिरी सीट के जो बराबर में सीट है वहां पर बैठती थी, सबसे आखिरी पंक्ति में, लास्ट रो यानी कि आखिरी पंक्ति में। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. तो वह सबसे कोने में, कॉर्नर यानी कि वह कोने में बैठती थी कक्षा के एकदम, जहां पर जो बदमाश बच्चे होते हैं या असभ्य बच्चे होते हैं, रफ बॉयज का मतलब है जहां पे असभ्य लड़के होते हैं, और जिनके अच्छे अंक नहीं आते हैं कक्षा में, जिनके अच्छे अंक नहीं आते, गुड मार्क्स नहीं आते हैं, वह उनके साथ एक कोने में बैठती थी कक्षा में। The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter. यानी कि वो कोना कक्षा का जहाँ पे सबसे ज्यादा हंसी मजाक होता था, जहाँ सबसे ज्यादा बदतमीजी होती थी, वह वहां पर बैठती थी। When anything funny was said and most mud and dirt on the floor. तो जब भी कुछ फनी कहा जाता था, कुछ भी हास्य की बात होती थी, तो वह सब बहुत जोर जोर से हंसते थे, और वहां उस कोने में एक कक्षा के सबसे ज्यादा गंदगी होती थी जमीन पर, फ्लोर यानी कि जमीन। Wanda did not sit there because she was rough and noisy. तो वांडा वहां इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो भी बाकी लड़कों की तरह असभ्य थी या बहुत ज्यादा शोर मचाती थी। नॉइजी यानी कि शोर मचाना। तो वह इसलिए नहीं बैठती थी वहां पर कोने में। ऑन द कॉन्ट्ररी यानी कि इसका एकदम उल्टा था। शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। वो बहुत ही ज्यादा शांत थी और बहुत ही मुश्किल से कुछ कहती थी। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। और किसी ने भी आज तक उसे जोर से हंसते हुए नहीं सुना था। लाफ आउट लाउड का मतलब है जोर से हंसना। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. तो कभी कभी ऐसा होता था कि वह एक क्रुकेड स्माइल का मतलब होता है एक कुटिल मुस्कान। तो कभी कभी बस वह एक कुटिल मुस्कान दे देती थी, पर उसके अलावा और कुछ नहीं। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. किसी को नहीं पता था कि वांडा उस सीट पर या उस कोने में क्यों बैठती थी। Unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. शायद इसलिए हो सकता था कि वह उस कोने में बैठती थी क्योंकि वह बॉगिन्स हाइट्स जो है वह एक जगह का नाम है। तो यह एक जगह का नाम है, बॉगिन्स हाइट्स।
तो वह इसलिए बैठती थी शायद कोने में, क्योंकि वह सारे बच्चे जो वहाँ पे बैठते थे वह बॉगिन्स हाइट से होते थे, और उसके जो पैर थे वह हमेशा ड्राई मड यानी कि सूखी मिट्टी से गंदे होते थे, सने हुए होते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की। पर कोई भी इतना ज्यादा नहीं सोचता था वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में। वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक बार वो अगर कोने में बैठ गई कक्षा के तो कोई भी इतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देता था। The time when they thought about Wanda was outside of school hours. तो जब स्कूल खत्म हो जाता था तब वह वांडा के बारे में सोचते थे। स्कूल खत्म होने पर वह वांडा के बारे में सोचते थे, जैसे कि नून टाइम यानी कि दोपहर में, जब वह स्कूल वापस जा रहे होते थे, या एकदम सुबह जब वह स्कूल शुरू होने से पहले, जब 2 या 3 लोगों या उससे ज्यादा के झुंड बन जाते थे, बच्चों के ग्रुप्स यानी कि झुंड बन जाते थे, और वह बात करते थे और हंसते थे स्कूल पहुंचते पहुंचते, तब वह वांडा के बारे में सोचते थे। Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. और कभी कभी वह वांडा का वेट करते थे यानी कि उसका इंतजार करते थे, ताकि वह उसका मजाक उड़ा सके और उसे परेशान कर सके। To have fun with her. The next day, Tuesday. तो हमने मंडे से शुरू किया था और अब अगला दिन आ गया है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। वांडा वॉज नॉट इन स्कूल। वांडा स्कूल ही नहीं आई थी ट्यूसडे को। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। और किसी ने वापस से ये नहीं देखा कि वह कक्षा में नहीं आई है, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि वह कक्षा या स्कूल में नहीं है। नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेंसडे, अब तीसरा दिन आ गया है, अब 3 दिन, ये तीसरा दिन है जब वांडा कक्षा नहीं गई है। तो वेंसडे को यानी कि बुधवार को पेगी और मैडी, जो कि कक्षा में आगे बैठते थे उन बच्चों के साथ जिनके अच्छे मार्क्स आते थे, who sat down front with other children who got good marks. गुड मार्क्स यानी कि जिनके अच्छे अंक आते थे। तो वह उनके साथ बैठते थे, और जो बहुत एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, और जो बहुत ज्यादा मिट्टी यानी कि मड, मिट्टी की जगह पर नहीं रहते थे। डिड नोटिस दैट वांडा वाज़न्ट देयर। तो उन्होंने आखिरकार यानी कि तीसरे दिन वेंसडे को, बुधवार को, उन्होंने ये ध्यान दिया कि वांडा स्कूल नहीं आई है। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पेगी जो थी वह बहुत ही लोकप्रिय थी स्कूल में। शी वॉज प्रिटी, वो बहुत ही सुंदर थी। शी हैड मेनी प्रिटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत ही सुंदर कपड़े थे। क्लोथ्स यानी कि कपड़े थे। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके जो बाल थे वह कर्ली थे यानी कि घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। मैडी जो थी वह बहुत ही खास दोस्त थी पेगी की। तो ये हमें अब पेगी के बारे में बताया गया है। The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence
was because Wanda had made them late to school. तो पेगी और मैडी ने वांडा इसलिए महसूस की वांडा की कमी यानी कि उसकी एब्सेंस, क्योंकि वांडा की वजह से वह स्कूल जाने में देरी हो गई थी उन्हें। वह लेट हो गए थे, उन्हें स्कूल पहुंचने में देरी हो गई थी वांडा की वजह से। They had waited and waited for Wanda. वह बहुत इंतजार करते रहे वांडा का। To have some fun with her, कि वह उसका मजाक उड़ाएंगे और उसे परेशान करेंगे स्कूल शुरू होने से पहले। And she just hadn't come. पर वो तो स्कूल आई ही नहीं थी, तो इसलिए पेगी और मैडी उसका इंतजार करते करते स्कूल पहुंचने में लेट हो गए, यानी कि उन्हें देरी हो गई। They often waited for Wanda Petronsky. ऐसा बहुत बार होता था जब वह वांडा का इंतजार करते थे टू हैव फन विद हर, ताकि वह उसे परेशान कर सके। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वह है स्कफलिंग ऑफ फीट। स्कफलिंग ऑफ फीट का मतलब होता है शोर या जमीन पर पैर पटक कर शोर करना। तो जो बच्चे कक्षा के कोने में बैठे रहते थे वह अपने पैरों से शोर करते थे या जमीन पर अपने पैर पटकते थे। अब हम कुछ चीजों को लेकर चर्चा करते हैं, जैसे कि वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड व्हाई। कक्षा में वांडा कहाँ बैठती है और क्यों। तो जैसे कि मैं था, कक्षा में वांडा जो है वो एकदम आखिरी पंक्ति में आखिरी जो सीट है, आखिरी जो बैठने की जगह है उसके बगल में बैठती है। वह वहां इसलिए बैठती है क्योंकि वो उसके पैर जो हैं, वांडा के जो पैर हैं, जैसे कि बताया गया था कि वे बहुत ही गंदे होते हैं और उनमें मिट्टी लगी होती है। तो इसीलिए अपने पैरों को छुपाने के लिए वह सबसे आखिरी में बैठती है, यानी कि कक्षा के एकदम कोने में बैठती है। Where does Wanda live? What kind of a place do you think it is? वांडा कहाँ रहती है और आपको क्या लगता है कि वह कैसी जगह है। तो जैसे कि बताया, वांडा जो है वह बोगिन्स हाइट में रहती है। वह बोगिन्स हाइट्स में रहती है और वह एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मिट्टी है, बहुत ही ज्यादा मिट्टी है और जहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं रहते हैं। वांडा क्योंकि गरीब है तो वहां पर गरीब लोग रहते हैं, वह बहुत ही अच्छी जगह नहीं है। तीसरा प्रश्न, When and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? कब और क्यों। When यानी कि कब, and why मतलब क्यों। कब और क्यों पेगी और मैडी वांडा की कमी को महसूस करते हैं। तो पेगी और मैडी जो हैं वह वांडा की कमी को महसूस करते हैं बुधवार को, जब तीसरा दिन हो जाता है और वांडा नहीं आई होती। और वह इसलिए नोटिस करते हैं, यानी कि इसलिए वह महसूस करते हैं उसकी कमी, क्योंकि उन्होंने इंतजार किया था वांडा का कि वह उसका मजाक उड़ा सकेंगे, पर वह स्कूल नहीं आई और इसीलिए वह उन्हें देरी हो गई स्कूल पहुंचने में, पेगी और मैडलिन को। इसलिए तब उन्होंने ध्यान दिया कि वांडा कक्षा में नहीं है और वह स्कूल नहीं आ रही है। चौथा प्रश्न, What do you think to have fun with her means? आपको क्या लगता है कि ये जो लाइन बहुत बार इस्तेमाल हुई है इस कहानी में, to have fun with her, कि उसके साथ मस्ती करेंगे, उसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि वह वांडा का इस कहानी में उसका मतलब है कि वह वांडा का मजाक उड़ाएंगे, उसे परेशान करेंगे। तो टू हैव फन विद हर का मतलब ये होता है इस कहानी में। अब हम वापस से कहानी को आगे बढ़ते हैं। वांडा पेट्रोन्स्की, Most of the children in room 13 didn't have names like this.
तो वांडा पेट्रोन्स्की जैसा नाम किसी का भी नहीं था उस कक्षा 13 में, रूम 13 यानी कि कक्षा 13 में किसी का भी ऐसा नाम नहीं था वांडा पेट्रोन्स्की जैसा। They had names easy to say like थॉमस, स्मिथ और एलन। उनके बहुत ही सरल नाम थे जैसे कि थॉमस, स्मिथ या एलन। There was one boy named Bounce, विली बाउंस। बस एक लड़का था जिसका नाम था विली बाउंस और लोगों को एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी। और जो कक्षा में लोग थे उन्हें लगता था कि वह बहुत ही फनी नाम है, बहुत ही हास्य नाम है, फनी। बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज। पर वह उतना भी ज्यादा हंसी वाला नाम नहीं था जितना पेट्रोन्स्की था। मतलब आखिर में पेट्रोन्स्की नाम, वांडा पेट्रोन्स्की नाम सबसे ज्यादा अजीब था उस कक्षा में। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। वांडा के इतने दोस्त नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वो स्कूल आती भी अकेले थी, अलोन यानी कि अकेले। वह स्कूल आती भी अकेले थी और घर भी अकेले ही जाती थी। She always wore a faded blue dress. वो हमेशा एक फीके रंग की नीली ड्रेस पहनती थी, यानी कि कपड़ा नीले, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, नीले रंग का, फीके नीले रंग का एक वो कपड़ा पहनती थी हमेशा। That didn't hang right, यानी कि वह उसको अच्छे से फिट नहीं होता था। It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. तो वह जो कपड़ा था वो लगता क्लीन था, यानी कि साफ लगता था, पर ऐसा लगता था कि उस पर कभी भी प्रेस नहीं की गई है अच्छे से। आयरन्ड प्रॉपरली का मतलब है कभी भी उस पर प्रेस नहीं की गई है अच्छे से। She didn't have any friends. उसके पास कोई दोस्त नहीं था। पर a lot of girls talked to her. पर बहुत सी लड़कियां थी जो उससे बात करती थी। Sometimes they surrounded her in the schoolyard. कभी-कभी वो जो लड़कियां जो उससे बात करती थी वह उसे जो स्कूल का मैदान था, यार्ड यानी कि मैदान जो था, वहां पर उसे घेर लेती थी, उसे सराउंड कर लेती थी। जब वह छोटे बच्चों को, लिटिल गर्ल्स को, as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground, जब वह छोटी लड़कियों को हॉपस्कॉच यानी कि स्टैपू खेलते हुए देखती थी, तो जब वांडा स्टैपू खेलते हुए छोटे बच्चों को देखती थी, बहुत ही कठोर, वॉर्न हार्ड ग्राउंड, बहुत ही कठोर जमीन पर, तब वह लड़कियां जो थी उसे स्कूल के मैदान में घेर लेती थी। वांडा, पेगी वुड से इन अ मोस्ट courteous मैनर। तो पेगी जो थी वह बहुत ही courteous यानी कि बहुत ही विनम्र तरीके से वांडा को बुलाती, जैसे कि वो मिस मेसन से बात कर रही है, एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मेसन। मिस मेसन उनकी अध्यापिका थी। तो जैसे कि वह किसी एक अध्यापिका से बात कर रही है, वैसे ही बहुत ही विनम्र तरीके से वह वांडा को बुलाती, पेगी, और वो कहती वांडा शीट से, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज। तो वह वांडा को बुलाती और अपनी एक सहेली को कोहनी से धीरे से मारती। टेल अस, और वह कहती कि वांडा हमें बताओ, टेल अस, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कि कितने कपड़े, कितनी ड्रेसेस तुम्हारे पास, तुमने बताई थी कि तुम्हारी क्लोजेट यानी कि तुम्हारी अलमारी में है। तो आप देख सकते हैं कि वह उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे यह प्रश्न पूछ रही है। 100, वांडा वुड से। तो वांडा कहती कि मेरे पास 100 कपड़े हैं। 100, exclaimed all the little girls incredulously. तो जब छोटी बच्चियां जो हॉपस्कॉच खेल रही थी, जो स्टैपू खेल रही थी, जब वह ये सुनती हैं तो वह
इनक्रेडुलस हो जाती हैं, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि 100 कपड़े हैं। और वह छोटे बच्चे स्टैपू खेलना छोड़कर और उसकी बात सुनने के लिए आ जाते हैं। The little ones would stop playing hopscotch and listen. Yeah, 100 all lined up, said Wanda. और वांडा कहती कि हाँ, 100 कपड़े हैं जो एकदम लाइंड अप हैं, यानी कि पंक्ति में लगे हुए हैं। Then her thin lips drew together in silence. और फिर वांडा के जो थिन लिप्स थे, जो पतले होंठ थे, वह शांत हो जाते थे, चुप हो जाते थे। साइलेंस यानी कि चुप हो जाते थे। What are they like? All silk, I bet, said Peggy. तो अब पेगी उसको और परेशान कर रही है और उससे कह रही है कि वे कैसे कपड़े हैं। सारे रेशम यानी कि सिल्क के होंगे, सारे रेशम के कपड़े होंगे। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स। तो वांडा अब यहाँ पे कहती है कि हाँ, सारे कपड़े रेशम के हैं और हर रंग के हैं। ऑल कलर्स यानी कि हर रंग का कपड़ा है उसके पास। वेलवेट टू। और फिर पेगी उससे कहती कि और मखमल कपड़े भी हैं तुम्हारे पास, मखमली। तो वांडा कहती या वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस। तो वांडा फिर कहती कि हाँ, मेरे पास मखमली कपड़े भी हैं 100, 100। वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली। तो स्टॉलिडली का मतलब यहाँ पर है बिना किसी उत्साह के, कि वह बिना किसी उत्साह के ये चीज वापस से बोलती। ऑल लाइन्ड अप इन माई क्लोजेट, कि वह सारे के सारे मेरी अलमारी में पंक्ति में लगे हुए हैं। Then they would let her go. और फिर वो उसे जाने देते थे। And then before she'd gone very far, अब इससे पहले कि वांडा जाने के थोड़ा दूर चली जाती उन लोगों से, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. वह उसके थोड़ा दूर जाने से पहले ही जोर जोर से हंसने लगते। वह जोर से हंसने लगते, यानी कि वह वांडा का मजाक उड़ाने लगते। 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस। वो लोग इतना आश्चर्यचकित होकर कहते कि 100 कपड़े। Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. कि ये तो सबको पता है कि वांडा के पास एक ही ड्रेस है, एक ही कपड़ा है जो कि वह हर दिन पहनती है। She wore every day. तो हर दिन वह एक ही नीला कपड़ा पहनती है। So why did she say she had 100? तो फिर उसने क्यों कहा कि उसके पास 100 कपड़े हैं? What a story! ये क्या ही कहानी है।